In this video, we are going to discuss a detailed analysis on monopoly. इस वीडियो में हम पूरा मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ेंगे। ये हमारा पूरा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें कि आपके टाइप्स ऑफ मार्केट आती हैं। पहली परफेक्ट कंपटीशन, दूसरी मोनोपोली, तीसरी इम्परफेक्ट कंपटीशन में ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक। परफेक्ट कंपटीशन हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं विद क्वेश्चन आंसर्स एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर मोनोपोली। This is the representation for the definition. A market structure characterized by a single seller selling a unique product in the market. In a monopoly market, the seller faces no competition as he is the sole seller of goods with no close substitute. Example, Indian Railways. Alright, इस definition में हमें क्या समझाया हुआ है कि monopoly means एक ही जना है बेचने वाला आपके आसपास ही रादर ऑल अराउंड, और वो जो चीज़ बेच रहा है वो और कोई नहीं बेच रहा है, ठीक है, और वो किसी को मार्केट में आने नहीं देता है, कोई कंपटीशन नहीं है उसका। ही इज़ द सोल सेलर ऑफ दैट प्रोडक्ट। एग्जाम्पल में हमने लिए इंडियन रेलवेज। अब फॉर एग्जाम्पल, अब ये इंस्टेड ऑफ अगेन द थ्योरी लाइन्स, एक बार ये फिर से लॉजिक से सोच के देखना है। हमें ट्रेन की टिकट नहीं मिलती अगर, एंड दिस इज़ अ रिस्ट्रिक्शन कि हमें ट्रेन से ही जाना है, ठीक है, तो क्या हम ऐसा करते हैं कि हम फिर आज अगर वालों की ट्रेन बुक करवा लेते हैं या फिर कुमार वालों की ट्रेन बुक करा लेते हैं? नहीं, वो भी नहीं अवेलेबल, शर्मा जी की ट्रेन करवा लेते हैं। अभी किसी के मुंह से कभी हमने ऐसा सुना है? नो। वाई? बिकॉज रेलवेज के सोल ओनर, अकेले ओनर हमारी गवर्नमेंट है। So our Indian Railways is a monopoly good sold by our government. This is monopoly market. And इसका सबसे famous example right now Indian Railways हम लेके चल रहे हैं। Then the characteristics आपकी monopoly market की विशेषताएं। Number 1, firm is itself an industry. ये वाला point। अब इंडस्ट्री क्या होती थी? ग्रुप ऑफ द फर्म्स मेकिंग द सेम प्रोडक्ट। इंडस्ट्री वो होती थी, ये एक फर्म, और इंडस्ट्री होती थी ऐसी जितनी भी बाकी सारी फर्म्स और हैं जो एक ही तरह का गुड बना रही हैं, वो पूरी मिलके इंडस्ट्री होती थी। अब जब मोनोपोली मार्केट में फर्म ही एक होती है तो वही इंडस्ट्री बन जाएगी। सो दिस इज़ दिस पॉइंट। देन कम्स प्राइस मेकर। हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पढ़ा था कि जो सिंगल फर्म होती है वो अपना प्राइस इंडस्ट्री से लेती है, बट जब यहाँ पे वो फर्म इज़ इटसेल्फ एन इंडस्ट्री विद नो कंपटीशन, तो फिर वो अपना प्राइस खुद ही बनाएगी। परफेक्ट कंपटीशन वाज प्राइस टेकर एंड मोनोपोली इज प्राइस मेकर। देन द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, बैरियर्स टू एंट्री, मतलब कि कोई भी किसी भी फर्म को ये मार्केट में आने नहीं देते हैं। दैट्स वाई इट्स एन मोनोपोली। ये रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि कोई भी फर्म्स यहाँ एंटर ना कर सकें, और क्योंकि कोई फर्म्स एंटर नहीं कर पाती हैं इसीलिए ही ये मोनोपोली कहलाती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। Now, what is downward sloping demand curve? Downward sloping demand curve is explaining the inverse relationship between price and demand, कि अगर मोनोपोली में भी बहुत ज़्यादा प्राइस हाई होगा तो इसकी डिमांड कम हो जाती है। नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। अब आप खुद सोचो, रेलवेज़ की जो पटरी होती है उसके ऊपर कुछ और चलता है? नहीं। सो रेलवेज हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। You should know the difference between close substitutes and substitutes. Substitutes मतलब कि बस, कार। Close substitutes मतलब कि very very near to it, which is nothing. Then the last feature, full control over supply.
ना व्हाट डज दिस मीन फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई, क्योंकि उसको कुछ कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है, तो उसकी मर्ज़ी है कि वो कब किस प्राइस पे कितना बेचे, कब किस प्राइस पे ज़्यादा, कब किस प्राइस पे कम. सो इट हैज़ इट्स फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई. एंड ऑल्सो इस कारण से उसका सप्लाई कर्व भी नहीं होता है. So monopoly is one seller, large number of buyers. It is also an industry. There are restrictions. It's price maker, downward sloping demand curve, no close substitutes, full control over supply, और क्या बोल सकते हैं, absence of supply curve, which is an important thing. अब इसमें चार्ट में मेंशन नहीं है, आप सब लिख लिए इसको चाहे. absence ऑफ सप्लाई कर्व, मतलब कि हमारी मोनोपोली मार्केट में सप्लाई कर्व नहीं होती है. ऑल्सो यू कैन ऐड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मार्केट. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि भेदभाव. अब ये हम डिटेल में आगे समझेंगे. फिलहाल ये आपके फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं मोनोपोली एक अधिकार मार्केट की. ना वो वेरी कॉमन टॉपिक जो हमें हर मार्केट में पढ़ना ही पढ़ना है, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली. संतुलन के तरीके मोनोपोली मार्केट के अंदर. तो जैसे कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़े थे, फर्स्ट TRTC, सेकंड MRMC. ऑलराइट. तो जो फर्स्ट मेथड है वो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को लेके आपका मेथड निकलेगा. सेकंड MR और MC को लेकर. अब हम पहला TRTC अप्रोच कर रहे हैं. यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द डायग्राम. डायग्राम को समझने की कोशिश करनी है. अगर आप डायग्राम को विद लॉजिक एंड विदाउट रोट लर्निंग याद करेंगे तो आपको थ्योरी बुक से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन एनालाइज द डायग्राम एंड पुट योर सेल्फ विद एक्सप्लेनेशंस इंस्टेड ऑफ राइटिंग एज इट इज़ फ्रॉम द बुक्स. सो ये OY एक्सिस, कॉस्ट, रेवेन्यू, आउटपुट. अब इसका डायग्राम कैसा बनेगा? ओरिजिन से ही आपका टोटल रेवेन्यू कर्व बनेगा. देन दिस इज योर TC कर्व. ये और ये पॉइंट्स आपके ब्रेक इवन पॉइंट्स होते हैं. जहाँ भी TR इज़ इक्वल टू TC होता है, दैट इज़ नथिंग बट ब्रेक इवन पॉइंट्स. ये इम्पॉर्टेंट होता है याद करना, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट्स पे जनरल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं. तो कि AR इज़ इक्वल टू AC होता है या फिर MR इज़ इक्वल टू MC होता है. सो यू शुड नो दिस कि कभी भी ब्रेक इवन पॉइंट्स का क्वेश्चन आए आपके स्कूल में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, नेट एग्ज़ाम में, तो यू शुड नो दैट ब्रेक इवन पॉइंट इज़ द ओनली पॉइंट वेयर TR इज़ इक्वल टू TC. ऑलराइट. तो अगेन कमिंग बाय लॉजिक, हम अपनी प्रोडक्शन कहाँ करेंगे? कहाँ पे? जहाँ पे हमारा रेवेन्यू इज़ मोर देन कॉस्ट. ठीक है. तो यहाँ तो ये दोनों पॉइंट्स इक्वल हैं A और B पे. जितना हम कमा रहे हैं उतना ही हमारा खर्चा हो रहा है. बट दोनों कर्व्स में से ऊपर कौन से कर्व है रेवेन्यू के, कहाँ पर है? बिटवीन A एंड B. अब O से लेके A के बीच देखो, यहाँ पर टोटल कॉस्ट का कर्व ऊपर है, तो यहाँ हम नहीं बनाएंगे. फिर अगर हम इस B पॉइंट के आगे देखें, यहाँ भी टोटल रेवेन्यू का कर्व नीचे है, तो हम यहाँ पे भी नहीं करेंगे. बट इस बीच वाले एरिया में TR कर्व ऊपर है.
टी आर आपका टोटल रेवेन्यू, आपकी इनकम, आपकी आय, ऊपर आ रही है आपकी टोटल कॉस्ट, आपकी लागत से, तो हम यहाँ अपना आउटपुट निकालेंगे। वहाँ भी कहाँ पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गैप होगा, और ये गैप क्या दर्शा रहा है, प्रॉफिट। तो जहाँ भी टी आर टी सी कर्व में सबसे ज़्यादा गैप होगा वहाँ हम प्रोडक्शन करेंगे। सो दिस वाज टी आर टी सी एनालिसिस। ए और बी आपके ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं। बिफोर ए कॉस्ट ज़्यादा है, आफ्टर बी कॉस्ट ज़्यादा है, बट बिटवीन ए एंड बी आपका रेवेन्यू ज़्यादा है। सो एट ओ एम लेवल डिस्टेंस बिटवीन टी आर एंड टी सी इज़ मैक्सिमम, और ओ एम लेवल आपका एक ऑप्टिमम लेवल है आउटपुट के लिए। नाउ द सेकेंड मेथड, very famous and most used, और मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट लेके चल रही हूँ कि आपको इन टर्म्स के मतलब पता है। एम आर इज़ मार्जिनल रेवेन्यू। एक यूनिट और बेचने से आप क्या कमा रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट। एक यूनिट और प्रोडक्शन की करने से, एक यूनिट और को प्रोड्यूस करने से आपका कितना कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। सो एम आर एम सी अप्रोच में सबसे पहले आपको याद रखना है आपकी दो कंडीशंस, दैट एम आर इज इक्वल टू एम सी, सेकेंड दैट एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस हैं, चाहे आपका कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर हो, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, से इट एनी, तो आपके लिए ये दोनों कंडीशन सबसे नेसेसरी हैं। टीआरटीसी आपसे पूछा जाता है, आपको आना भी चाहिए, बट आगे शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, इक्विलिब्रियम जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है एमआरएमसी अप्रोच। और एमआरएमसी अप्रोच आप एक्सप्लेन करके इन दोनों कंडीशंस को ज़रूर लिखेंगे, that MR is equal to MC and MC should cut MR from below. Now let's do it diagrammatically. Alright. हमने परफेक्ट कंपटीशन में जब अपना कर्व ड्रॉ करा था, it was like this framework. If you have watched my previous video, you know मैं framework term use करती हूँ, विच डिनोट्स कि जैसे ही कोई भी मार्केट की बात हो, अब तक हमने परफेक्ट कंपटीशन करा है, तो उसमें आपको ये फ्रेमवर्क पता होना चाहिए कि अच्छा जिसका कर्व हॉरिजॉन्टल होता है टू ओ एक्स एक्सिस। और अगर मोनोपोली की बात हो रही है तो आपका कर्व ए आर का ऐसे बनेगा, एम आर का ऐसे बनेगा। बहुत बार सबको कन्फ्यूजन रहती है, मुझे भी रहती थी, सबको ही रहती है कि भाई परफेक्ट कंपटीशन में एकदम से कर्व्स, कई बार हमें नई फीचर्स याद रह पाते जिनको हम फीचर्स को याद करके फिर डायग्राम ड्रॉ करें। लाइक इन एग्ज़ाम्स यू डोंट हैव द टाइम टू रिमेंबर द एग्जैक्ट फीचर ताकि आप उस हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करें। सो जस्ट एज अ शॉर्टकट एंड अ ट्रिक, एक बार आप मार्केट के हिसाब से ना ए आर और एम आर कर्व्स का मन में रीज़न फिट बिठा लो कि जहाँ परफेक्ट कंपटीशन आया आपका ए आर एम आर कर्व ऐसा बनेगा, जहाँ मोनोपोली नाम आ रहा है वहाँ आपके ए आर एम आर कर्व्स डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेंगे। आई होप आई एम क्लियर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बिकॉज हम एम आर एम सी अप्रोच मोनोपोली में दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले हम मोनोपोली का डायग्राम बना लेते हैं फ्रेमवर्क वाला। ए आर एम आर, अब एम सी। नाउ इफ़ यू हैव रिटन द कंडीशंस बिफोर, जो मैंने दोनों लिखी थी, पहली कंडीशन थी कि एम आर शुड बी इक्वल टू एम सी। यहाँ एम आर एम सी इक्वल है, you can mark it as point E. ये
मार्किंग्स भूलनी नहीं चाहिए जो मोस्टली भूली जाती हैं। देन हमारी सेकंड कंडीशन थी दैट MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो, कि MC नीचे से कट करना चाहिए MR को, वो भी पूरी हो रही है। ऑलराइट, और अगर हमें यहाँ पे प्राइस निकालने को कहा जाए, अब हमारा परफेक्ट कंपटीशन में AR MR इक्वल होते थे, तो कभी MC अप्रोच से प्राइस निकालने में प्रॉब्लम नहीं हुई, हम सीधा यहाँ मार्क कर देते थे। बट व्हेन इट कम्स टू मोनोपोली, 1 मिनट, सो व्हेन इट कम्स टू मोनोपोली, आपने अपना प्राइस यहाँ E के साथ मार्क नहीं करना है, ठीक है। आपने अपनी E वाली लाइन को ऊपर ड्रैग करना है AR वाली कर्व तक, बिकॉज AR कर्व represents price, represents your demand curve as well, ठीक है। सो बिकॉज व्हेन अगर आपसे प्राइस पूछा जाए तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप परफेक्ट कंपटीशन की तरह नहीं करेंगे। आप MR के E पॉइंट से अपना इक्विलिब्रियम लाइन आप ऊपर ड्रैग करोगे AR तक, और आप इससे प्राइस मार्क करोगे, ठीक है। सो दिस वाज MRMC अप्रोच, जिसमें मोनोपोली में सबसे पहले हम डाउनवर्ड स्लोपिंग AR MR कर्व्स बनाएंगे, वो भी अलग अलग, पहले AR का, फिर नीचे MR का, फिर MC नीचे से कट करता हुआ ऊपर जा रहा है, E पर इक्विलिब्रियम है, बट व्हेन आस्क्ड फॉर प्राइस तो हम अपनी इक्विलिब्रियम लाइन को ऊपर AR तक ड्रैग करेंगे, और जहाँ पे वो AR पे टच करेगी लाइन, वो हमारा प्राइस होगा। अब MRMC अप्रोच भी आपकी शॉर्ट रन में भी होती है, लॉन्ग रन में भी होती है। वो कह रहे हैं MRMC अप्रोच शॉर्ट रन में भी होती है और लॉन्ग रन में भी होती है। शॉर्ट रन मीन्स अल्पकाल, लॉन्ग रन मीन्स दीर्घकाल। नाउ परफेक्ट कंपटीशन में हमने अपनी वीडियोस में पढ़ा था कि शॉर्ट रन में 3 कंडीशंस आती हैं इन परफेक्ट कंपटीशन। सिमिलरली इन मोनोपोली मार्केट यहाँ भी शॉर्ट रन में 3 कंडीशंस आती हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, बहुत ज़्यादा फ़ायदा, नॉर्मल प्रॉफिट्स मतलब कि नॉर्मल, ना नुकसान ना फ़ायदा, फिर आता है मिनिमम लॉसेस, कम से कम नुकसान। और लॉन्ग रन में सिर्फ एक कंडीशन होती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। और हम इन चीज़ को कैलकुलेट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ARAC, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मतलब कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा। अब खुद सोचो बहुत ज़्यादा फ़ायदा कब होगा, जब आप कमा ज़्यादा रहे होंगे जितना आपका कॉस्ट लग रहा है। सो व्हेन AR इज़ ग्रेटर देन AC, here AR is equal to AC, here AC is greater than AR, and supernormal profits gain like in short run. Let's talk about the ACR curves. शॉर्ट रन, अल्पकाल, मोनोपोली मार्केट में 3 सिचुएशंस। पहली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। यहाँ पे AR एवरेज रेवेन्यू जो आप कमा रहे हैं वो ज़्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से। देन नॉर्मल प्रॉफिट्स, ना फ़ायदा ना नुकसान, तो जो आप कमा रहे हैं वो आपकी कॉस्ट के इक्वल होगा, एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल टू योर एवरेज कॉस्ट। देन मिनिमम लॉसेस, कम से कम नुकसान, बट नुकसान तो हो रहा है ना। तो नुकसान कब होता है, जब आपका खर्चा ज़्यादा होता है और आपकी इनकम जो आप कमा रहे हो वो कम। सो हेयर एवरेज कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। देन इन लॉन्ग रन, दीर्घकाल, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, अगेन एवरेज रेवेन्यू, व्हाट यू आर अर्निंग, जो आप कमा रहे हैं, इज़ ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट, जो आपकी कॉस्ट या लागत लग रही है। अब इनको हम फटाफट डायग्राम्स में समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की करते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, अब फटाफट से हम अपना एज यूजुअल मोनोपोली का फ्रेमवर्क बनाते हैं।
AR MR OYX, और फिर हम इक्विलिब्रियम भी दिखाना ज़रूरी है MC। अब E पर हमारा इक्विलिब्रियम है Y, बिकॉज MC इज इक्वल टू MR एंड MC इज कटिंग MR फ्रॉम बिलो, बिकॉज E पॉइंट पर MC और MR इक्वल हैं और MC नीचे से कट करता हुआ जा रहा है MR को। बट हम यहाँ पे तो हमें इनसे डील करना है, राइट? तो हम AR तक जाएंगे अपनी इक्विलिब्रियम लाइन को ऊपर ड्रैग करते हुए, ये इस पॉइंट पर आ रही है। अब जो भी हमें AR और AC की कैलकुलेशंस करनी होती है ना, वो हम हमेशा अपनी जो इक्विलिब्रियम वाली लाइन, 1 मिनट, वो हम अपना नाप तोल कैलकुलेशन किस लाइन पे करते हैं? इक्विलिब्रियम लाइन पे। चाहे हम उसको नीचे ड्रैग करें चाहे ऊपर, हमेशा AR AC का नाप तोल आपने यहाँ करना है, लेफ़्ट राइट कहीं नहीं, ओनली ऑन दैट लाइन। तो हमारी ये लाइन यहाँ पे कौन सी है, मैं इसको अलग से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। वो इक्विलिब्रियम लाइन यहाँ है जहाँ पे हमने अपनी नाप तोल करनी है, किसकी? AR AC की। अब इस कंडीशन में हमें ये दिखाना है कि AR ज़्यादा है। AR अगर ज़्यादा है तो AR का पॉइंट ऑन इक्विलिब्रियम लाइन ऊपर रहना चाहिए, तो AR का कर्व यहाँ है। और AC कर्व आपका कहाँ आएगा? AR कर्व के नीचे आएगा। सो AR कर्व का पॉइंट ये रहा है और अब इसके नीचे AC बनाएंगे। Through this method you are going to draw your first condition under short run, that is supernormal profits. AR का पॉइंट आपने इक्विलिब्रियम पे ऊपर रहने दिया और AR से नीचे आपने इक्विलिब्रियम लाइन पे AC ड्रॉ कर दिया, और फिर आप इस शेडेड रीजन को कहेंगे कि ये आपका नथिंग बट सुपरनॉर्मल प्रॉफिट। Then comes your second condition, that is normal profit. इसमें हमारी क्या कंडीशन होती है? AR इज इक्वल टू AC। अब फिर से हम अपना मोनोपोली का फ्रेमवर्क बनाएंगे। आई थिंक मैं जितनी बार इस वीडियो में बोलूँगी, जिसको नहीं भी आता होगा फ्रेमवर्क या नहीं भी ध्यान रखना होगा, उनको भी ध्यान हो जाएगा। फिर हम अपना इक्विलिब्रियम बनाएंगे यहाँ E पॉइंट पे, बट क्योंकि वी हैव टू डील विद AR एंड AC, तो हम अपनी इक्विलिब्रियम लाइन को ऊपर ड्रैग कर देंगे। एंड टू डिफरेंशिएट इट आई एम मार्किंग इट विद डिफरेंट इंक। अब ये जो ब्लैक वाइट चेक में आपकी लाइन जा रही है, दिस इज़ द इक्विलिब्रियम लाइन जिस पे हमने नाप तुल करनी है। अब आपका AR एग्जैक्टली यहाँ आ रहा है इस पॉइंट पर, जिसको अभी मैंने डबल शेड करा है, और मुझे दिखाना है AR इज इक्वल टू AC, और नाप तोल मुझे किस लाइन पे दिखाना है? इस ब्लैक वाइट लाइन पे। तो व्हाट विल आई डू, मैं अपना AC इस डॉट से लेके जाऊंगी, एंड हेयर आई विल से बिकॉज एट A पॉइंट AC इज इक्वल टू AR, वी आर अर्निंग नथिंग बट नॉर्मल प्रॉफिट्स इन मोनोपोली। हम इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे कि पहले हमारा E पर इक्विलिब्रियम बना, फिर हम उस E इक्विलिब्रियम से अपनी इक्विलिब्रियम लाइन हमने ऊपर की तरफ ड्रैग करी, फिर A पॉइंट पर ही AR कट कर रहा था और A पॉइंट पर ही AC कट कर रहा था। तो दिस इज़ नॉर्मल प्रॉफिट्स इन मोनोपोली। अब थर्ड कंडीशन, मिनिमम लॉसेस की आपको खुद ही आ जानी चाहिए अब तक, बट स्टिल विल ड्रॉ मिनिमम लॉसेस। इसकी कंडीशन क्या होती है कि आपकी एवरेज कॉस्ट, आपकी लागत ज़्यादा है आपकी एवरेज रेवेन्यू आय से। अब इसको भी डायग्रामेटिकली अगेन मोनोपोली का फ्रेमवर्क, AR MR, ठीक है।
फिर हमने ये बनाया इक्विलिब्रियम MC, फिर हमने इस लाइन को ऊपर ऐसे ड्रैग कर दिया। मैं इसको थोड़ा डबल ट्रिपल शेड इसलिए कर रही हूँ ताकि हाईलाइटेड दिखे आप सबको। अब हमें सब कुछ ये नापतोल इस डबल ट्रिपल शेडेड लाइन पे करना है, विच इज़ आर इक्विलिब्रियम लाइन टू डिसाइड। अब पहले हम देखते हैं हमारा AR कहाँ आ रहा है। हमारा AR यहाँ आ रहा है। एक मिनट, हमारा AR आ रहा है यहाँ, जहाँ ये ब्लैक और वाइट मार्क करा है मैंने। अब बट मुझे क्या दिखाना है, AC का कर्व मुझे ऊपर दिखाना है। तो व्हाट विल आई डू, मैं इस पॉइंट से ऊपर बना दूंगी AC, और फिर इस पॉइंट की लाइन OY तक ड्रैग करी, जहाँ AC इंटरसेक्ट कर रहा है उस लाइन की उस पॉइंट से लाइन इंटरसेक्ट करती हुई मैंने OY की तरफ बनाई। इस रीजन को मैंने शेड करा और बोला ये मेरे मिनिमम लॉसेस हैं अंडर मोनोपोली। These were the 3 conditions under your short run। ये अल्पकाल के अंदर 3 दी गई हुई सिचुएशंस थी। पहली, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, बहुत ज़्यादा फ़ायदा, जहाँ आपका एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होता है आपकी एवरेज कॉस्ट से। सेकंड, नॉर्मल प्रॉफिट्स, जहाँ एवरेज रेवेन्यू इक्वल होते हैं एवरेज कॉस्ट के। थर्ड, मिनिमम लॉसेस, जहाँ आपकी कॉस्ट एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होती है एवरेज रेवेन्यू से। अब मोनोपोली ये तो 3 कंडीशंस लेके चलती है अपनी, ठीक है। अब करते हैं बात हम लॉन्ग रन की, दीर्घकाल फॉर मोनोपोली, जिसमें कि सिर्फ एक कंडीशन होती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। नाउ फॉर वंस टेक 1 मिनट एंड थिंक कि लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स क्यों अर्न करते हैं। ओके, हम मोनोपोली में, हम परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते थे और अगर हम ज़्यादा प्राइस ऊपर नीचे करेंगे तो वो भी कर देंगे। बट मोनोपोली में देयर इज़ अ कल्ला राजा, एक ही जना है बेचने वाला, चाहे लॉन्ग रन हो चाहे शॉर्ट रन हो। तो जब लॉन्ग रन में उसके पास और कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, कुछ कंपटीशन नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो भाई वो तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ही कमाएगा ना। वाई वोंट ही? सो दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज दिस इज़ द मोनोपोली मार्केट, जहाँ पे एक ही बंदा होता है बेचने वाला, तो वो लॉन्ग रन में अपना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाता है। नाउ द डायग्राम फॉर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। आपको पहले कंडीशन पता होनी चाहिए, AR इज इक्वल टू AC। अब फिर से हम मोनोपोली का फ्रेमवर्क बनाएंगे। AR, MR, EMC कट करता हुआ। फिर यहाँ हमने बोला इक्विलिब्रियम है, बट बिकॉज अगेन वी हैव टू डील विद AR एंड AC, हम इसकी अपनी इक्विलिब्रियम लाइन को ऊपर ड्रैग करेंगे। ठीक है, अब हम अपना कैलकुलेशन नाप तोल शुरू करेंगे। अब हमें क्या करना है, AR हमारा यहाँ है, हमें AR का कर्व ऊपर दिखाना है इक्विलिब्रियम लाइन पे AC से। तो अगर AR को ऊपर दिखाना है, इसके नीचे बना देते हैं AC, और अगेन इसको भी डॉट को ज्वाइन करेंगे, इस रीजन को शेड करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी आर डीलिंग इन लॉन्ग रन, MC के आगे L, AC के आगे L। दिस इज द सेम डायग्राम ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन शॉर्ट रन। सो
इस शेडेड रीजन से हमने क्या शो करा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन इन मोनोपोली मार्केट। हाउ, अपनी इक्विलिब्रियम लाइन पे एआर का कर्व ऊपर रख के और एसी का कर्व नीचे रख के। सो दिस वाज ऑल अबाउट मोनोपोली इन शॉर्ट रन लॉन्ग रन। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक वैसे एक और भी है, बहुत ही छोटा है बट स्टिल आई थिंक वी शुड डू इट, दैट इज मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर मतलब पावर टू इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड प्राइस, and to measure it we have two approaches. The first one is by Lerner, the second one is by Benz. These both are the names of economists. मोनोपोली पावर मेजर करने के दो इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग कुछ फॉर्मूलाज दिए। लर्नर ने दिया, दिस इज़ LEARNER अगर ये लिखा है जो नहीं समझ आ रहा है, बेंस BAINS। लर्नर ने जो फॉर्मूला दिया दैट इज़ P माइनस MC अपॉन P और AR माइनस MR अपॉन AR, ठीक है। एंड व्हाट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा P और MC में उतनी ज़्यादा मोनोपोली पावर होगी। लार्जर द डिफरेंस बिटवीन P एंड MC, greater the monopoly power. Now coming to Ben's measure, we have simple AR minus AC, और अगेन जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा AR में और AC में उतनी ज़्यादा मोनोपोली पावर होगी। लार्जर द डिफरेंस बिटवीन AR एंड AC, greater the monopoly power. सो दिस वॉज ऑल अबाउट मोनोपोली। सबसे पहले हमने इसके यहाँ पे फीचर्स करे हैं, दो अप्रोचेस करी हैं इक्विलिब्रियम की, संतुलन की, पहली TRTC, दूसरी MRMC। फिर हमने एक शॉर्ट एनालिसिस करा है जिसमें हमें ये याद रखना है कि मोनोपोली का फ्रेमवर्क कैसा होता है। फिर हमने शॉर्ट रन की 3 सिचुएशंस और लॉन्ग रन की 3 सिचुएशंस, देन दिस मोनोपोली पावर टॉपिक। अब मोनोपोली में एक और भी सबसे मेजर जुड़ा हुआ टॉपिक है दैट इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि मोनोपोलिस्ट कैसे भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ऑन प्राइसेस फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। बट फॉर दैट आई एम थिंकिंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो. So for now, thank you for watching, and if you want to stay tuned to the whole market structure, kindly subscribe and comment as well. Thank you.